विनिंग ट्रॉफीज। आईपीएल को जीतना आसान काम नहीं है। इट्स अ बड़ा मुश्किल टूर्नामेंट, इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट एंड ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस, ही इज़ काम एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। द वे ही इज़ बैटिंग एज एन ओपनर, वी हैव सीन, आई मीन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो प्रीवियस मैच में मुश्किल विकेट थी उसने अपनी गेम चेंज की। एंड दैट्स व्हाट great players do, change your game according to the situation, especially your batting. So yeah, विराट कोहली ने पता चला क्या प्लेयर होता है, पता चला किस तरह क्रिकेट खेली जाती है, पता चला है बैटिंग किस तरह की जाती है किस सिचुएशन में किस तरह बैटिंग की जाती है। कैसे हार जाता है जब विराट कोहली 2016 वाला विराट कोहली डाउनलोड हो जाए, 9 लोग छक्के मारने लग जाए विराट कोहली। और कल भी इस पे एक टेक दिया था कि अगर आरसीबी फाइनल में जाएगा तो कोहली बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है और उसकी लक हमेशा बड़े मैच टी20 वर्ल्ड कप जीता तो उसने सबसे ज्यादा रन और ये कोहली अगर फाइनल में पहुंच जाता है ना जिस भी मैच में, तो ये कंफर्म है कि वो मैच फिर कोहली हाथ से नहीं जाने देता। क्या मतलब बॉल में कितना जा रहा था, मतलब तेज जा रहा था, जितना तेज बॉल आ रहा था यार। आज उसने जो छक्का कराया, उफ तौबा मार, ओए ओए ओए। अच्छा 9 लोग छोड़ता, वो देखा था, देखा ही नहीं उसने शॉट मार के। जीटी के कप्तान शुभमन गिल 616 रन मार चुके थे, साई सुदर्शन 638 मार चुके थे, जॉस बटलर 450 से ऊपर मार चुके थे, रबाडा ने 24 विकेटें ली हुई थी, सिराज जो है वो 150 डॉट मार चुके थे। नीचे आ जाए आप प्रसिद्ध कृष्णा, बड़ा भाई तेज यॉर्कर मारते हैं, वो यॉर्कर पे छक्का भी आपने चेक कर लिया होगा पाटीदार का। मैं ये कह रहा हूँ कि एक मैच वो जो जीटी के बिल्कुल हाथ में था, टॉस भी उनकी मर्जी का था, टॉस भी जीत गए थे, बॉलिंग भी उन्होंने ले ली थी, मगर ये कोई नहीं जानता था कि वो जो एक कप्तान है जिसका नाम रजत पाटीदार है, जो आसमान कम जमीन ज्यादा देखता है, क्योंकि आसमान पे तो वो अपनी परफॉर्मेंस से पहुंचेगा रहेगा, यानी कि सबसे ज्यादा बात की जाएगी। बट अगर लोगों ने मैच देखा होगा तो आपको समझ आया होगा कि स्टार्ट, मतलब जो स्टार्ट था ना वो बड़ा नेसेसरी होता है और इस तरह के क्रंच मैचेस में तो वेंकटेश अय्यर को आप क्रेडिट दें, ड्यू क्रेडिट दें, क्योंकि इनिशियली ही वाजंट इन देयर प्लान्स और आपने फिर देखा कि वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली का जो आगाज हुआ और अय्यर जो वो तेज रन करके गया है 250 प्लस के स्ट्राइक रेट से, कोई 7-8 बॉलों पे 21 रन, तो उन रन्स ने जो है इनको एक आगाज ऐसा फराम किया, प्लेटफॉर्म फराम किया और बैक टू बैक फाइनल। और इसके बाद फिर क्या रह जाता है, इसके बाद लक रह जाती है कि हाँ यार आपका बैक टू बैक फाइनल लग गया। देखिए जीटी के कप्तान शुभमन गिल, मैंने आपको जैसे बताया ना कि उनके बल्लेबाजों के अगर रन निकालने तकरीबन 1600 रन तो 1700 रन तो 3 ऊपर के बल्लेबाजों ने मारे में। सिर्फ आरसीबी के बॉलर्स ये कर सकते थे, उन्होंने करके दिखाया। आरसीबी ने लगातार दूसरी दफा, पहले क्वालिफायर 1 के अंदर और फाइनल के अंदर गुजरात की खतरनाक बैटिंग लाइनअप को रोक के दिखाया। भाई गुजरात की जो टीम है, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और फिर तीसरा जॉस बटलर के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन आरसीबी के बॉलर्स की काबिलियत आप ये देखिए कि हेजलवुड और भुवनेश्वर, ऐसे नहीं कहते कि हेजलवुड जो है वो व्हाइट बॉल का फाइनल हारता नहीं है, इन्होंने शानदार किस्म का होमवर्क कर है शॉर्ट बॉलिंग की। अगर आप जितनी भी इनकी विकेट्स देखेंगे, जिस तरीके से इनकी किलियां उड़ी हैं, किलियां तो थोड़ी कैच इनके निकले हैं गुजरात के, हर इनका बल्लेबाज जो था वो शॉर्ट बॉल के ऊपर आउट हो रहा था। जो आपका शुभमन गिल था वो लेंथ के ऊपर आउट हुआ, लेकिन साई सुदर्शन को शॉर्ट बॉल फेंका। अब हम बात इंडियन प्लेयर्स की करते हैं, ठीक है, क्यों अच्छे प्लेयर बन रहे हैं यार, क्यों अच्छे प्लेयर बन रहे हैं? वो देखो ना आईपीएल के अंदर वो 7 ओवर में 100 रन हो रहे हैं, 10 ओवर में 120 30 रन हो रहे हैं। तो जो टीम, और तकरीबन हर दूसरे मैच में ये सब कुछ हुआ है, तकरीबन हर दूसरे तीसरे मैच में। तो भाई जब हर दूसरे तीसरे मैच में इतने बड़े बड़े रन हो रहे हैं तो ये तो सोचो ना उनके बैट्समैनों का लेवल क्या है, उनका कॉन्फिडेंस क्या है, उनकी स्किल्स क्या है, बॉलर्स की कुटाई लगाने का लेवल क्या है उनका, वो किसी को कुछ समझ नहीं रहे। अच्छा एक और चीज बताऊं, जब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस खुला डुल्ला होता है और आप इतने छक्के मारते हैं, आपकी बैट स्विंग भी तगड़ी होती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको, बैट स्विंग्स भी। आप देखिए मेरी बात सुने, ये मुझे नहीं पता बड़े बड़े कोचेस के दिमाग में क्या चीजें चलती हैं। कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनके नेचुरल बैट स्विंग्स होते हैं, फ्लो इतना आला होता है, ठीक है, जिससे सूर्यवंशी है बच्चा, जो है बच्चा, मैं क्या बोलूं, वो लोग, मैं हैरान हो रहा हूँ वहां के लोग, 15 भाई नहीं है 15 साल का, वो 20-22 साल का बच्चा है, वो 15 साल का बच्चा इस तरह छक्के नहीं मारता है जो उसने रिकॉर्ड तोड़ ताड़ दिए वहां पे छक्कों के, वो नहीं मार सकता है, ठीक है। वो 20-21 साल का बच्चा है कम से कम। आप उसकी वो स्क्रूटनी करवा लें, ठीक है, रिस्ट करवा लें, कुछ भी करवा लें, ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा वो 15 साल का बच्चा है या नहीं। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनका बैट स्विंग इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है, उनमें नेचुरल शॉट्स होती हैं, लेकिन उनको जब कॉन्फिडेंस मिलता है तो उनका बैट स्विंग बड़ा अच्छा हो जाता है।
तो ये बैट स्विंग जो अच्छे होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं? ये पिचेस की वजह से तो होते हैं। ये जिस किस्म की पिचेस हमारी कंट्री में चल रही है, इसमें बैट स्विंग, इसमें अब बैट उठा तो बहुत बड़ी बात है, स्विंग विंग तो बाद की बात है। ठीक है, तो हम अपने प्लेयरों को, चाहे टेस्ट क्रिकेट है चाहे वाइट बॉल क्रिकेट है, हम अपनी बैट्समैनों को खुद बर्बाद कर रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि यार देखो जी हमारे पास प्लेयर क्यों नहीं आ रहे। एक चीज और बता दूं, जिस तरह बाबर आजम खेलता है ना, ठीक है, उसके लिए अगर वो अच्छी फॉर्म में है या रन्स कर रहा है, उसके लिए ये पिचेस आइडियल है ना। उसको तेज खेलना पड़ेगा, वो सेंसिबल खेलेगा। बहुत सारे प्लेयर आईपीएल खेलते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी वाला पूरी दुनिया ने इंडिया से पैसा कमाया है, लेकिन पाकिस्तानी नहीं कर सके। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर जो मज़ा टेबल पे ला सकते हैं वो मेरे ख्याल दुनिया और प्लेयर को नहीं ला सकता। इस अनयूजुअल टैलेंट पाकिस्तान को होता है। और जो मैंने कोलकाता में एक्सपीरियंस किया था और जो मैंने खेला था, इट वाज सुपर्ब, इट जस्ट सुपर्ब। आई मीन कोलकाता की आवाम, इट जस्ट आई एम इन लव विद दोस पीपल। जो डेडिकेशन जिसको बोलते हैं ना क्रिकेट में, मोहब्बत दिल से, वो विराट कोहली ने आज भी दिखा दी। आईपीएल की अकेली ब्रांड वैल्यू, अकेली आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है ना, वो पाकिस्तान की क्रिकेट को खरीद सकती है, सिर्फ ब्रांड वैल्यू। हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इट सेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहेगा। आईपीएल हो रही होती है कि दुनिया के सब प्लेयर्स जो है टॉप प्लेयर्स, वो सबसे पहले उनके लिए अहमियत यही होती है कि हम आईपीएल में खेलें। एक रीजन, आईपीएल हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया के पास आज 3 फॉर्मेट की 3 टीम है। 3 फॉर्मेट की 3 नहीं है, उनके बैकअप के ऊपर भी एक टीम है, वो टीमें तैयार हर करता है। फॉर्मेट का एक पूरा बैकअप प्लान है। आपका पहले जो खिलाड़ी खेलते थे क्या वो पैसों के लिए खेलते थे? आज जो खिलाड़ी खेलते हैं क्या वो पैसों के लिए खेलते हैं? लेट्स पुट इट दिस वे। अब हो गया है। अच्छा, वो क्योंकि जब आप खेले थे तब नहीं था। हम और उससे सारी लीग आपने खेली है, नहीं, बीपीएल, सीपीएल, आईपीएल। स्टार्ट की बात कर रहा हूं। जब आईपीएल हो रही होती है तो आईसीसी जो है सारे बायलैटरल सीरीज जो है वो कैंसिल कर देते हैं। जो बायलैटरल मैचेस होते हैं ना इंडिया के किसी और के साथ, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, या इंग्लैंड पाकिस्तान, वो सब कैंसिल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो सारे के सारे टॉप प्लेयर्स जो है आईपीएल जाएंगे, और उस वक्त और कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी। इतनी बड़ी सपोर्ट है आईपीएल को फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। पाकिस्तान के सिग्नल्स और पीएसएल, ये 2 चीजें हैं जो हमारे तशक्कुस को उभारती हैं। अब बताती हैं कि पाकिस्तानी कितने मतलब डिसिप्लिन, हाँ सिग्नल्स और ये, ठीक है ना, ये 2 चीजें जो है ये पूरी दुनिया के अंदर हमें बताती हैं हम कितने ट्रैफिक सिग्नल्स